हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर आज आपको संबंध के प्रकार के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने द्विआधारी संबंध के बारे में देखा था। आज हम उसी के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं, जो मोस्टली हम लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें जैसे पहला है, देखिए, पहला है तस्थमक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। और चौथा है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इन चार संबंधों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये संबंध किस प्रकार के होते हैं और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संबंध तस्थमक संबंध क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग है तस्थमक संबंध। तस्थमक संबंध किसे कहा जाता है? तो किसी समुच्चय ए पर संबंध आर तस्थमक संबंध कहलाता है। तस्थमक संबंध कहलाता है। तस्थमक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो। ठीक है, तो किसी समुच्चय ए पर संबंध आर तस्थमक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो। इसका मतलब ये है, अर्थात ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। प्रत्येक ए जो समुच्चय ए से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी हर एक अवयव अपने आप से संबंध आर द्वारा संबंधित रहेगा, और ये किनके लिए? उन प्रत्येक अवयवों के लिए जो समुच्चय ए से बिलोंग करता है। तो इसे कहा जाएगा तस्थमक संबंध। अब इसमें होता क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए। चलिए, मान लेते हैं एक समुच्चय है। माना एक समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 2 3 में संबंध आर इस प्रकार है कि आर इक्वल टू क्रमित युग्म x कामा वाई। ये x और y दोनों समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे, और किस तरह से बिलोंग करेंगे कि x बराबर y हो। ठीक है, यानी इस समुच्चय ए पर हमें संबंध r किस तरह से बनाना है कि इसमें अवयव x कामा y के रूप में लिखना है, लेकिन इस तरह लिखना है कि x और y दोनों आपस में क्या रहें? बराबर रहें। तो जैसा कि द्विआधारी संबंध में बताया गया था कि एक संबंध जो एक ही समुच्चय पर परिभाषित रहेगा, उसमें क्रमित युग्म का दोनों अवयव x और y दोनों ही हमें उसी समुच्चय से लेना रहेगा, जैसा क्वेश्चन में शर्त दिया रहेगा। तो अगर हम इस क्रमित युग्म में x के स्थान पर समुच्चय a से पहला अवयव अगर 1 रखते हैं, यह x के स्थान पर 1 रखा गया है, तो यह 1 इस समुच्चय में किसके बराबर हो सकता है? तो 1 खुद अपने आप के बराबर, यानी 1 के बराबर होगा। ऐसे अगर 2 लेंगे तो 2 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। और अगर 3 लेंगे तो 3 के बराबर होगा।
अब देखिए यहाँ संबंध यही दिया था कि x और y बराबर होंगे, इसके अलावा और कोई अवयव इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कोई अवयव स्वयं के ही बराबर हो सकता है और किसी दूसरी संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये जो r है, r तत्समक संबंध है। r जो है एक तत्समक संबंध है, ठीक है, क्योंकि ये तत्समक संबंध की जो परिभाषा दिया गया है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होंगे, ऐसा क्रमित युग्म संबंध आर में आएगा। तो देखिए, अब जैसे हम लोग संबंध तो आर से दर्शाते हैं, लेकिन जब ये तत्समक संबंध की बात आती है तो इसको एक स्पेशल नोटेशन होता है। जैसे अगर इस समुच्चय ए पर परिभाषित है तो तत्समक संबंध को प्रायः आई ए, ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध, और सफिक्स में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यह संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित है। तो आई ए से दर्शाते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन अगर दे देगा तो संबंध आर भी लिखा रहेगा और पूछेगा ये तत्समक संबंध है या नहीं, तो हम लोग बस तत्समक संबंध का जो गुण है उसके अनुसार उसको चेक करेंगे। अगर वह संबंध आर तत्समक संबंध के गुणों का पालन करेगा तो कहा जाएगा कि यह संबंध जो है एक तत्समक संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया तत्समक संबंध। अब आते हैं हम लोग दूसरे संबंध, स्वतुल्य संबंध पर। तो दूसरा संबंध है स्वतुल्य संबंध, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, स्व मतलब अपना होता है, तो स्वतुल्य का मतलब है कि किसी समुच्चय पर अगर कोई संबंध आर परिभाषित है तो वह उस समुच्चय का जो अवयव है वो किससे संबंधित होगा? स्वयं से, अपने आप से, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध कहते किसको हैं? तो संबंध आर, या ऐसे कहें कि किसी समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, ठीक है। अर्थात A, A belongs to R, for all A belongs to A, ठीक है। इसका मतलब है कि स्वतुल्य संबंध में A, A रूप का अवयव संबंध आर में आएगा, और किनके लिए आएगा? उन सभी अवयवों के लिए जो समुच्चय ए से बिलोंग करता होगा। तो ये हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। तो अब आप सोचेंगे कि तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में अंतर क्या है? उसमें भी जैसा कि यहाँ पर देखिए, जैसा तत्समक संबंध में दिखा गया है कि किसी समुच्चय ए पर संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो। तो दोनों में देखिए फर्क बस एक शब्द का है। क्या शब्द है वो? ये केवल शब्द। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होगा, जबकि स्वतुल्य संबंध में क्या है?
कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, यानी इसमें केवल नहीं कहा गया, यानी स्वयं से संबंधित वाले अवयव तो आएंगे ही, अगर कुछ दूसरे अवयव भी आ जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। लेकिन उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, ऐसा क्रमित युग उसमें जरूर आया हो, तभी वो स्वतुल्य कहलाएगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल। माना किसी समुच्चय ए पर समुच्चय ए में अवयव ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 पर संबंध आर इस प्रकार है कि आर इक्वल टू अवयव इसका x कामा y के रूप में लिखना है, ठीक है, जहां x और y दोनों समुच्चय ए से लेना है। यानी इस क्रमित युग में x और y यानी पहला और दूसरा जो अवयव होगा वो इसी समुच्चय ए से लिया जाएगा। और किस तरह लिया जाएगा कि x y को विभाजित करता है, x y को विभाजित करता है। चलिए, तो ये संबंध लिखा गया है समुच्चय ए पर। अब इसमें देखते हैं कि इस समुच्चय के अनुसार इसमें क्या क्या अवयव आता है। अगर इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, ऐसा अवयव आ जाता है, यानी हमें मिल जाता है 1 1 2 2 3 3, तो कहा जाएगा कि यह संबंध स्वतुल्य है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो x और y दोनों के बारे में बात करें कि x और y दोनों कहां से लेना है, इसी समुच्चय a से लेना है। तो अगर x के स्थान पर इस क्रमित युग में अगर हम समुच्चय से पहला अवयव 1 लेते हैं, तो यह 1 इस समुच्चय में किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है। तो पता है कि 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित करता है, तो 1 खुद 1 को भी विभाजित करेगा, 1 2 को भी विभाजित करेगा, 1 3 को भी विभाजित करेगा, ठीक है, यानी 1 इन तीनों को विभाजित कर रहा है, तो ऐसा अवयव आ गया। अब आते हैं 2 पर। तो ये 2 किसको विभाजित करेगा, 2 इस समुच्चय में 1 को विभाजित नहीं कर सकता, 2 2 को कर सकता है, नहीं 2 अपने आप को विभाजित कर सकता है, तो 2 कामा 2 हो जाएगा। 2 3 को विभाजित नहीं करेगा, तो 2 का जोड़ा 3 के साथ नहीं बनाएंगे। अब आते हैं 3 पर। अगर x के स्थान पर 3 लेते हैं तो यह 3 क्या 1 को विभाजित करेगा, तो 3 1 को विभाजित नहीं करेगा क्योंकि 1 छोटा है और 3 बड़ा है। ऐसे 3 2 को विभाजित नहीं करेगा, हाँ, लेकिन 3 3 को विभाजित करेगा एक बार में, ठीक है। तो सारे अवयव हो गए और ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखिए स्वतुल्य संबंध में हमें चेक क्या करना है। ये जितने भी क्रमित युग में बने हैं इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, परिभाषा में यही बोला है ना, किसी समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय में जितना अवयव है हर एक अवयव अपने आप से संबंधित हो, यानी 1 1 से 2 2 से 3 3 से। तो देखते हैं ऐसा क्रमित युग में इसमें है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 भी आया है, 1 1 से संबंधित है, 2 2 भी आया हुआ है और 3 3 भी आया है। बस यही 3 अवयव से हमें मतलब है, क्योंकि समुच्चय में 3 अवयव दिया था, इनका क्रमित युग बन गया है, तो ये स्वतुल्य कहलाएगा। अगर ये अलग से 2 और अवयव आ गए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये कहेंगे कि R जो है R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले संबंध पर। अगला संबंध है सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सममित संबंध, सममित का मतलब होता है उल्टा, उल्टा यानी जैसे पीछे सभी संबंधों में था कि अगर x कामा y किसी संबंध R से बिलोंग करता है, तो सममित संबंध में क्या होगा कि अगर x कामा y
संबंध आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा एक्स कामा वाई भी उस संबंध आर में, वाई कामा एक्स भी उस संबंध आर में होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है ये संबंध। तो किसी समुच्चय ए पर संबंध आर, समुच्चय ए पर संबंध आर सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज, मतलब ये दर्शाता है कि y कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और जहां पर ये a और b, ये x और y जो होंगे वो किसके अवयव होंगे? समुच्चय ए के अवयव होंगे। ठीक है, तो x कामा y आर में है और ये दर्शाता है कि उसका उल्टा y कामा x भी अगर आर में है तो यह एक सममित संबंध कहलाएगा, जहां ये x और y उसी समुच्चय ए से लिए जाएंगे जिस पर यह संबंध परिभाषित है। ठीक है, तो देखिए ये सममित संबंध का सांकेतिक रूप है। इसी नियम के आधार पर हम लोग संबंध बनाएंगे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल इस पर। तो माना कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3 में एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर का जो अवयव है वो ए कामा बी के रूप में लिखना है, जहां ए और बी दोनों समुच्चय ए से लेना है और इस तरह से लेना है कि ए माइनस बी का जो मॉड है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी ए में से बी को घटाया जाए तो उसका मान या तो 0 मिले या 0 से बड़ा मिले। तो देखते हैं, चलिए अगर इस समुच्चय से अवयव लेते हैं, कह ना ए और बी समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए की जगह भी संख्या इसी समुच्चय ए से रखना है और बी की जगह भी संख्या इसी समुच्चय ए से रखना है। तो ए की जगह पहले 1 लेते हैं और ए की जगह अगर 1 लेंगे तो बी की जगह इस समुच्चय में से क्या लेंगे, ये यहाँ जो नियम दिया है इसके अनुसार कह रहा है ए में से बी को घटाने पर उसका जब मॉड लिया जाए तो वह एक धनात्मक संख्या हो या शून्य है। तो अगर 1 में से 1 को घटाया जाए, यानी बी के स्थान पर भी अगर 1 लेते हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 में से 1 अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और 0 का मॉड क्या होगा? फिर से 0 ही आ जाएगा। तो यानी इस नियम का पालन कर रहा है तो 1 कामा 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 के साथ 2 को लेते हैं तो मॉड में 1 माइनस 2 मिलेगा, मॉड में -1 जो कि फिर से हो जाएगा +1, जो कि 0 से बड़ी संख्या यानी धनात्मक संख्या है। तो यानी 1 कामा 2 भी हो जाएगा, 1 कामा 2, ऐसे ही 1 कामा 3 भी होगा। अब ऐसे ही जब 2 लेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो ऐसे ही प्लस में मिलेगा संख्या, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से अगर 3 को घटाते हैं, 2 में से 3 को अगर घटाते हैं तो -1 मिलेगा, लेकिन मॉड है इसलिए वो प्लस हो जाएगा। चलिए फिर ऐसे 3 को अगर लेंगे तो 3 कामा 1, 3 कामा 2 और 3 कामा 3। चलिए यहाँ जितने भी क्रमित युग्म बने हैं इनमें ए में से बी को घटाने पर या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ी संख्या मिलेगा। तो देखते हैं जैसा ये परिभाषा दिया हुआ है इसके अनुसार ये जितने भी क्रमित युग्म बने हुए हैं इसमें ये चेक करेंगे। जैसे ये 1 1 आया हुआ है, 1 1, अब 1 1 का अगर उल्टा करेंगे
तो दोनों अवयव समान, अगर उल्टा भी करेंगे तो फिर से 1 1 ही मिलेगा। और एक समुच्चय के अंदर एक ही अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। तो अगर ये x कामा वाई है तो यही y कामा एक्स भी कहलाएगा, यानी इसका उल्टा यही हो जाएगा। 1 कामा 2 अगर लेते हैं तो 1 कामा 2 अगर ये x कामा वाई है तो इसका उल्टा y कामा एक्स, जो कि ये 2 कामा 1 है, ये y कामा एक्स हो जाएगा। तो 1 कामा 2 का उल्टा 2 कामा 1 हो जाएगा। तो ये सब अवयव आए हुए हैं इसमें। ऐसे ही 1 कामा 3 अगर लेंगे तो इधर 3 कामा 1 भी है। 2 कामा 1 लेंगे तो 1 कामा 2 मिल जाएगा। 2 2 अगर लेते हैं तो 2 2 में 2 का संबंध 2 से ही है, दोनों अवयव समान है, तो इसका उल्टा जो होगा ये खुद यही हो जाएगा। तो यानी यही x कामा वाई भी है और यही y कामा एक्स भी है। फिर 2 कामा 3 अगर लेंगे तो इसका उल्टा इधर 3 कामा 2 मिल जाएगा। 3 1 लेंगे तो इसका उल्टा इधर 1 3 हो जाएगा। 3 2 इसका उल्टा 2 3, और 3 3 अगर लेंगे तो फिर से यहाँ पर 3 3 से ही संबंधित है, तो इसका उल्टा खुद यही हो जाएगा। तो यानी यह जो संबंध R दिया है ये सममित संबंध के नियम का पालन कर रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि R जो है R सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सममित संबंध को देखेंगे। बाकी जो इसके प्रकार हैं वो हम लोग अब देखेंगे अगले वीडियो में।